भारत तक अब नए अंदाज में। एएसआई गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली, कांस्टेबल रमीज अहमद, ये 3 वो नाम हैं जिन्होंने श्रीनगर के जेवन में हुए आतंकी हमले में शहादत ली है। तीनों ही पुलिस के वीर जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर का खून आतंकियों के खिलाफ खौल उठा है। इन 3 वीर जवानों के अलावा 11 पुलिस वालों का इलाज अब भी अस्पताल में जारी है। 14 दिसंबर की शाम जेवन में आतंकवादियों ने घात लगाकर बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अब शहादत लेने वालों के शव उनके घर पहुंचे तो गांव वालों का खून खौल गया है। जो मिलिटेंटों ने काराना हरकत की और हमारे देश के 3 जवान शहीद हुए, इनमें ये भी शामिल थे। हमें इस टाइम काफ़ी दुख है, लेकिन एक तरफ से गर्व भी है हमें कि हमारे समाज में पहली बार देश के लिए हमारे जो सराज इलाका है ये कुर्बानी दी है, इसका हमें गर्व भी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि ये कब तक ये कत्लेआम कब तक चलता रहेगा। इंतहा हो गई, अब हद पार हो गई, अब इंतजार नहीं हो सकता। निहत्थे लोगों का कत्ल हो रहा है, रेडी वालों का कत्ल हो रहा है, हमारे जवान जो है बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, और इस चीज़ को कोई एक ही बार हल करो जिससे हमें तसल्ली मिल जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब तक एक एक बच्चा चाहे किसी कम्युनिटी का भी जब तक गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी तब तक हमारा यही हशर रहेगा। जब हम लोग पनाह देते हैं, पनाह देने के बाद हमारे दरवाजे हमें गोली मार के चले जाते हैं। और इस चीज़ को भी हमें ये सब लोगों का एक बड़ा ज़रूरी है जो भारत सरकार के साथ साथ दें और ये कत्लेआम खत्म। ये कौन सा जिहाद है? ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो ऐसा काम और ऐसी हरकत करते हैं, निहत्थे लोगों की मतलब ये कर देते हैं, जाने ले लेते हैं। ये तो मुसलमान हो नहीं सकता है। इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि भारत सरकार से दरख्वास्त है कि 30 साल हो गए, कितने हमारे कश्मीरी पंडितों की जाने ली, कितने लोग बेघर हो गए, कितने जवान शहीद हुए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। लिहाजा अब ये हद बर्दाश्त नहीं होगी, इसका गवर्नमेंट को एक ही बार सोचना पड़ेगा। इस हमले को लेकर जानकारी सामने आई है कि इसमें 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल है। इनकी लगातार खोजबीन जारी है और उन्हें जल्द ही ढेर कर देने की भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के नाम पर कश्मीर का खून बहाने का काम आतंकी कर रहे हैं, उससे उनका मकसद अब भी किसी को समझ नहीं आता। अब भी वो उन्हें भटका हुआ मानते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या ही कहा जा सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।